हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 13.3 ਚੈਪਟਰ 13 ਕਲਾਸ 10 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਨੂੰ ਡਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੌੜਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 3 मीटर होएगी। एंड जो उसकी डेप्थ होएगी कितना डूंगा होएगा वो होएगी 14 मीटर। सो हाइट की होएगी 14 मीटर से सपोज करांगे। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। सो इत्थे की कहा गया है, मैं तुहानूं उपरों व्यू दिखाउणा। जो तुसीं ये डायग्राम दे विच व्यू देख रहे हो ये वैल का व्यू है साइड वाइज। हुण इत्थे जे असीं उपरों देखिए टॉप तो दैन अस सपोज कर लो जो सेंटर दे विच सर्कुलर चीज़ है ये की है साडे कोल वैल है। सो जो ये शेडिड रीजन है ये तो वैल का माउथ है। जो एम्बार्कमेंट है साइड के उपर असीं सर्कुलर रिंग्स बनाई वो वाइट कलर के नाल मैं शेड की हुई है। सो जो ये वाला डिस्टेंस होएगा ये सानू कितना गिवन है इथों 4 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। हुण इहदा उपरों चौड़ाई तो दिती है भी सर्कुलर रिंग कितनी चौड़ी होएगी, इत्थे तुसीं डायग्राम दे विच क्लीयरली देख सकते हो 4 मीटर, पर सानू इसकी हाइट नहीं गिवन। सो असीं हाइट नूं सपोज कर लिया h। इस तो बाद सपोज कर लो कि ये वाला पॉइंट सी वैल दे विच उहदे सेंट इत्थों नीचे एम्बार्कमेंट तक ये पॉइंट है। सो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी h। हुण असीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे। ये तां जस्ट एक इंट्रोडक्शन सी भी सानू गिवन की है। सो असीं रीड आउट कर लें। हुण जो कंडीशन तुसीं इत्थे बनाउणी है वो सोचो। असीं की फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो हाइट फाइंड आउट करने लई सानू कुछ ना कुछ इहदे विच करना पेगा, एक इक्वेशन बनानी पेगी। वो इक्वेशन साडे कोल कित्थों आएगी, साडे कोल इत्थे एक कंडीशन की बन रही है सम दे विच कि जिन्नी असीं मिट्टी इस खूह दे विचों कड्ढी सी उसे ही मिट्टी की असीं की बना दित्ती एम्बार्कमेंट। इसका मतलब की है कि जिन्नी मिट्टी असीं खूह दे विचों कड्ढी है उन्नी मिट्टी ही एम्बार्कमेंट नूं लगी है। सो क्वांटिटी जिहड़ी मिट्टी दी सी एम्बार्कमेंट बनाउण दे लई ते खूह दे विचों जिन्नी मिट्टी निकली उन्हां दी क्वांटिटी सेम आ। क्वांटिटी सेम मतलब उन्हां दी वॉल्यूम की है, दोनों दी सेम है। जिन्नी मिट्टी इस खूह दे विचों असीं कड्ढी है ते एम्बार्कमेंट बनाई है दोनों दी वॉल्यूम सेम है। सो वॉल्यूम दे सानूं फॉर्मूलाज आउंदे हन। सो इत्थे जो खूह है इसकी शेप की है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला सानूं आउंदा है। जो इत्थे वैल है वैल दे विच ਉਹਦੀ रेडियस भी सानूं पता है वैल का ते हाइट भी पता है। सो असीं वैल की वॉल्यूम तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज टू मेक द एम्बार्कमेंट। सो वही वॉल्यूम होएगी अर्थ जिहड़ी यूज की गई है एम्बार्कमेंट बनाने के लिए। सो असीं हुण एम्बार्कमेंट की वॉल्यूम लवांगे। एम्बार्कमेंट की वॉल्यूम का फॉर्मूला बना के उसके जो आंसर है वो सानूं पता लग गया भी कितना आना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वैल। वॉल्यूम ऑफ वैल असीं ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इतों साडे कोल एक कंडीशन इक्वेशन आ जाएगी जिहदे विच सिर्फ एक वेरीएबल बचेगा दैट इज एच। सो असीं एक इक्वेशन दे विचों एक वेरीएबल नूं ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहलां तां असीं गल करिए वैल दी, रेडियस ऑफ वैल तो। सो सानूं डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ वैल। सो डायमीटर ऑफ वैल सानूं कितना गिवन है 3 मीटर। सो इस तो सानूं की पता लग जाएगा रेडियस का। सो रेडियस ऑफ वैल, सो रेडियस ऑफ वैल की होएगा 3/2 मीटर। सो ये कितना होएगा 1.5 मीटर। सो सपोज कर लो असीं रेडियस नूं की नाम दिता वैल दे रेडियस नूं R1 या कैपिटल R दे देने।
सो इस जो वैल का रेडियस है इसमें की नाम दिता कैपिटल आर दे दिता। इस तो नैक्सट असीं गल करिए हुण हाइट की, जो वैल है उसकी हाइट भी है। सो हाइट ऑफ वैल, हाइट ऑफ वैल, सो हाइट ऑफ वैल कि इक्वल टू है 14 मीटर दे, ये भी सानू गिवन है। सो असी इत्थे जो नोटेशन फॉर्मूला दे विच यूज करांगे इहदे लई, उसनूं असी की दे दिता कैपिटल एच नाम दे दिता। सो ये तो जो पैरामीटर सन साडे कोल वैल दे आ गए। हुण असी जे गल करिए इत्थे तुसीं इसनूं सीधा भी सॉल्व कर सकते हो। पहला इनू फाइंड आउट कर लो कि वॉल्यूम कितनी आएगी वैल दी, दैन इंबार्कमेंट की गल करिए, चाहे दोनों कंबाइन लैके भी चल सकते हो। सो मैं इतने कंबाइन लैके चलांगा, कैलकुलेशन के थोड़ा सा आसानी हो जाती जो असीं कंबीनेशन ही लैके चलते हैं दोनों का, सीधी इक्वेशन तो स्टार्ट करते हैं। सो ये तो सीगे वैल दे पैरामीटर। इस तो नैक्सट असीं की करांगे गल इंबार्कमेंट के पैरामीटर्स की गल करांगे। सो इंबार्कमेंट के पैरामीटर्स की जे गल करिए, हाइट ऑफ द इंबार्कमेंट, लेट हुण असीं हाइट तो फाइंड आउट करनी है, लेट एच बी द हाइट ऑफ इंबार्कमेंट। सो इंबार्कमेंट की हाइट की है एच, वो असीं इत्थे डायग्राम दे विच दस दी हुई है भी एच किहड़ी जगह की हाइट है। सो हाइट ऑफ द इंबार्कमेंट नूं असीं सपोज कर लिया कि है एच है। इस तो नैक्सट हुण इंबार्कमेंट एक सर्कुलर रिंग है। सो सर्कुलर रिंग दे विच इस दे दो रेडियस होंगे, एक तो इनर रेडियस होएगा, एक आउटर रेडियस। इनर रेडियस जो होएगा इत्थे मैं येलो कलर दे नाल शो कर दिना, एक ही है इनर रेडियस, सपोज कर लो एक ही है R1। सो दूसरा की है दूसरा मैं शो करता इत्थे रेड कलर दे नाल ही। सो दूसरा की होएगा ये सेंटर तो लैके पूरे एंड वाली लाइन तक, सो उसमें सपोज कर लो R2। सो येलो कलर वाली लाइन सी ਇਹਦਾ इनर रेडियस हो गया, आउटर रेडियस के इस लाइन ਨੂੰ क्रॉस करते हुए एंड तक ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डिस्टेंस दैट विल बी इट्स आउटर रेडियस एंड R1 विल बी इट्स इनर रेडियस। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟ इनर ਤੇ आउटर रेडियस ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। लेट R1 be the inner radius of embankment। so inner radius of embankment जो है वो किधर इक्वल टू होएगा, this will be equal to the radius of well। so ये किधर बराबर होएगा, radius of well दे इक्वल होएगा। so इस दी वैल्यू कितनी आएगी 1.5 मीटर। ये तो साढ़े को आ गया इत्थे। हुण अगे गल करांगे लेट R2 be the outer radius of embankment। so outer radius embankment का की होएगा, radius of well जो सीगा that is R1 जो इनर रेडियस सीगा, सॉरी इत्थे एम्बार्कमेंट का इक्वल टू तो वैसे R कैपिटल दे भी है। सो रेडियस ऑफ वेल दे इक्वल टू है R1 प्लस R1 दे विच तुसीं इत्थे ध्यान दे नाल देखो की प्लस होएगा, क्योंकि R1 सिर्फ सीगा इनर पॉइंट तक प्लस 4। सो R1 इनर वाले दा सीगा, उहदे विच 4 जो मीटर दा विड्थ गिवन सीगी सर्कुलर रिंग दी, वो इहदे विच ऐड हो जाएगी। इनर रेडियस प्लस जो ए आउटर विड्थ गिवन है, इनर रेडियस R1 इत्थे सपोज कीता सी, आउटर की है 4, जिहड़ा इहदा सर्कुलर रिंग जिहड़ी विड्थ है वो कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर प्लस R1 विल बी द आउटर रेडियस। सो R1 प्लस 4 मीटर इत्थे साडे कोल आ गया।
सो ये कितना आएगा R1 कितना इत्थे 1.5 प्लस 4 मीटर। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 5.5 मीटर। हुण तुहाडे कोल दोनों R1 ते R2 भी आ गए। एच जो इहदी हाइट है वो तुहाडे कोल इत्थे गिवन ही है। हुण असीं गल करांगे द वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट दी। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट की होएगा, देखो इत्थे ध्यान देना। वॉल्यूम हुण दो गल्लां होणीਆਂ, एक तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट की गल करांगे, दूजी गल करांगे वॉल्यूम ऑफ वैल। वॉल्यूम ऑफ वैल तो सिंपल केस है, सिंपल सीधा सिलेंडर का फॉर्मूला लगना है उत्थे। जो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ प्लस ग्रीन कलर वाला, ये सारा कंप्लीट एक सिलेंडर बन रहा है। एक कला की बन रहा है सिर्फ जिथे ग्रीन ग्रीन शेड्स हैं वो वाला सिलेंडर बन रहा है। सो असी जो ये रैड कलर वाला शेडेड रीजन है जे ये ग्रीन कलर वाला सिलेंडर सबट्रैक्ट कर दिए तो सिर्फ साडे कोले आउटर रीजन बचेगा। वो की होएगा सिर्फ ये जो मैं हुण ब्लू कलर दे नाल शेड कर रहा है। सो असी सिर्फ ये ब्लू कलर जो स्काई ब्लू कलर है इस कलर वाला एरिया ही कंसिडर करना है। सो ये किवें आएगा जो पूरा रैड कलर वाला एरिया है उस दे विचों जे सबट्रैक्ट कर दिए असी ग्रीन कलर वाला एरिया तो सिर्फ साडे कोल सर्कुलर रिंग दी वॉल्यूम आ जाएगी। सो इस तरीके नाल असी इत्थे प्रोसीड करना है। हुण असी गल करन जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट की। वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट सो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट की होएगी दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एरिया शेडेड विद रेड कलर, वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ सो जिहड़ा इत्थे रीजन है रेड लाइन वाला तो सारा कंप्लीट है एम्बार्कमेंट प्लस सिलेंडर। सो ये पूरे जिहड़ा सिलेंडर रेड लाइन वाला बन रहा है इस दे विचों असीं ग्रीन लाइन वाला पार्ट जो सबट्रैक्ट कर देंगे तो ब्लू लाइन वाला बचेगा ये जो रीजन है। सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। सो हुण इहदे विच देखो जो रेड वाला है इसका जो रेडियस है वो की है आउटर रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट। सो वो कितना होएगा 5.5 मीटर। तो जो इनर है वेल वाला पार्ट है ग्रीन कलर वाला उसका जो रेडियस होएगा वो की होएगा 1.5 मीटर। सो हुण असीं इन्हां दी वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो सिलेंडर ही। सो रेड लाइन वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम की आएगा 1 पाए R1 जो रेड वाला है प्लस 4 द स्क्वेयर एंड एच तो सेम ही सी माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रीन लाइन वाले का की सीगा पाए R1 द स्क्वेयर एंड एच। सो हुण तुसीं इत्थे देख सकते हो पाई की वैल्यू भी कॉमन निकल जाएगी। R1 प्लस 4 द स्क्वेयर सीगा R1 की वैल्यू सी 1.5 सो साडे कोल कितनी आ गई सी इत्थे तुसीं चेक कर सकते हो 5.5। सो इत्थे 5.5 साडे कोल आ गई प्लस
ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਾਰ h ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀ 5.5 ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.5, ਸੋ 1.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ h। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸੋ ਪਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕलेगा पाई ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ इधर वाली टर्म ਚ भी है h भी कॉमन निकलेगा, सो पाई निकल गया कॉमन, एक निकल गया कॉमन h। सो जो ब्रैकेट के अंदर की बचेगा वो की बचेगा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। सो इसमें जो ਅਸੀਂ सॉल्व करिए पाई h 555 का स्क्वायर कर लो ओवर की कर गया 100, क्योंकि इथों डेसिमल ਅਸੀਂ खोल लिया ਸੀਗਾ 10 आ गया नीचे 10 का स्क्वायर हो जाना, सो इथे 15 का स्क्वायर आ जाना ओवर 100। सो फर्दर पाई h इथे आ गया 55 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। सो असी जो 100 है इसनों इथों कॉमन 1/100 है इसनों कॉमन कर सकते हैं। सो इन्हों इत्थे ही पॉज करो वाले। इस तो नैक्सट असी गल किहदी करनी है वॉल्यूम ऑफ वैल दी। सो ये सारी वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट है तो वॉल्यूम ऑफ वैल दी जे गल करांगे, सो वॉल्यूम ऑफ वैल किहदे इक्वल टू होएगा पाई आर स्क्वायर एच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ r ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, r ਸਕੁਅਰ r ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ 1.5, ਸੋ 1.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ, h ਸੀ 14 ਮੀਟਰ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਾਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 14। सो हुण तुसीं एक कंडीशन जो स्टार्टिंग दे विच चले सी वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वेल दिस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि जिन्नी मिट्टी वॉल्यूम वेल दे विच निकली है उन्नी ही एम्बार्कमेंट नूं लगी है। सो ये दोनों नूं की होना चाहिए सेम होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की है साडे कोल वॉल्यूम ऑफ वेल is equal to volume of embankment। सो वॉल्यूम ऑफ वेल ते वॉल्यूम ऑफ embankment इक्वल हो जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ वेल की वैल्यू कितनी है साडे कोल ये जो है, सो ये कितनी है पाई मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 14। सो ऑन द अदर हैंड साडे कोल जो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट की वैल्यू है वो है ए वाली। सो दिस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय इत्थे की है 55 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। सो इतने हम कैंसल देखो पाई एज इट इज कैंसल हो जाएगा, 100 भी एज इट इज ही कैंसल हो जाएगा। तो साढ़े को की रह गया इतने 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14, तो 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14 इधर की रह गया h मल्टीप्लाई बाय 55 का स्क्वायर माइनस 15 ब्रैकेट विच रह गया। हुण असीं इहनूं सॉल्व करन दी कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करके। इत्थे साडे कोल एक आइडेंटिटी भी हुंदी है, तुसीं वो भी यूज़ कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आपस दे विच मल्टीप्लाई होंगे। सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी एच मल्टीप्लाई इत्थे ए दी वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो असीं की सिंपली लगा सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो ए माइनस बी की आएगा इत्थे 55 माइनस 15 तो ए प्लस बी क्या आएगा 55 प्लस 15। सो इधर क्या आ गया 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14। तुसीं मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो,
कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। सो एच मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸੋ 40 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ 15 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 70। ਸੋ 15 ਸਕੁਅਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 14 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 15 ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗੀ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 14। ਸੋ ਅਸੀਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। h ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 14 ਓਵਰ 40 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 70। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ 5 3s ਆ 5 8s ਆ, ਇਹ ਵੀ 5 3s ਆ 14 ਤੇ ਗਿਆ। ਸੋ 14 ਇੱਥੇ ਸੀ 14 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 3 3s ਆ 9 ਸੋ 9 ਬਾਈ 8 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 9 ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਐਸ dividend and divisor will be 8। so 8 ones are 8 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 0। ਸੋ 8 ਅਗੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ 1। ਸੋ 8 ones are 8 ਸੋ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 8 2 ਆ 16 ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ 4 ਫਿਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 5s ਆ 40। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1.125। ਸੋ h ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.125 ਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਦ ਵੈਲ। ਡਾਇਮੀਟਰ ਆਫ ਵੈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਦੀ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਦੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਮੀਟਰ, ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ 5.5 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਰੇਡੀਅਸ। ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ h। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ will be equal because ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੰਬਾਰਕਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। that will be equal to volume of embankment। so volume of embankment ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ volume of well। so ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ volume of earth taken out of well। so volume of earth taken out of well ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ this will be equal to volume of earth used to make embankment। so volume of earth used to make embankment ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ volume of embankment ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
उसकी कटिंग की, कटिंग करने तो बाद साढ़े को आंसर आया हाइट की वैल्यू आई 9/8, दैट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।